नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन पैसिव सॉकर टूर्नामेंट को लेके। तो न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ ये है कि अगर आपने धिल्लन जी का वीडियो देखा होगा तो आप सबको पता चला होगा कि जो एक सॉकर टूर्नामेंट को लेके एक आइडिया लेके असम की एक लेडी फाउंडर है, उन्होंने धिल्लन जी को कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि हम एक सॉकर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, वुमेंस सॉकर टूर्नामेंट, यानी ओनली उसमें लड़कियाँ खेलेंगी। और उसमें उन्होंने 8 टीम कुछ बनाए। तो फिर आई थिंक धिल्लन जी के साथ मिलके उन्होंने जो असम के जितने फाउंडर्स हैं और उस लेडी ने इनिशिएटिव जिन्होंने लिया है, नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं मिस प्रोनाउंस नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं नाम ले नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने मिलके फिर एक ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया लोकल जगह में। तो वहाँ पे क्या होगा कि 8 टीम्स बनाई गई है फुटबॉल के लिए। तो 8 टीम्स क्या है, कुछ 8 से 9 दिन खेलेगी और उसके बाद वही 8 से 9 दिनों में ही फाइनल हो जाएगा। तो उसमें होंगे क्या कि वो जितने भी आपके फीमेल प्लेयर्स हैं, जितने भी आपके वुमेन प्लेयर्स हैं, वो क्या करेंगे, ऑन पैसिव का जर्सी पहनेंगे। ऑन पैसिव के लोगों के साथ जो जर्सी पहना जाएगा, प्लस जहाँ पे ये ऑलरेडी एक्चुअली कल स्टार्ट हो गया है। तो कल भी उन्होंने क्या किया, कुछ बता रहे हैं कि कुछ 1000 के आसपास के लोग उसमें आए थे देखने के लिए। तो उसमें फ़ुटबॉल खेला जाएगा, मैचेस होंगे, प्लस उसमें जो आपके सब कुछ मतलब ऑन पैसिव ऑर्गेनाइज कर रहा है वहाँ पे आपको नज़र आएगा। वहाँ पे बैनर्स होंगे, एडवर्टाइजमेंट्स होंगे, और जो आपको बता ही दिया कि जितने भी जर्सी होंगे जितने वो सारे ऑन पैसिव के लोगों के साथ होगी। तो उससे क्या होगा कि लोगों में एक्साइटमेंट होगी, भाई ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है कौन है, कौन इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, ओनली वुमेंस फुटबॉल को बढ़ावा कौन दे रहा है। तो फिर उसमें देखा जाएगा कि सारे ने ऑन पैसिव के जर्सी पहने हुए हैं और हर तरफ आपको ऑन पैसिव का एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि ऑन पैसिव को एक फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद फिर उस लेडी ने ये भी बोला कि हम क्या करेंगे कि जितने भी जो भी वहाँ पे आ रहे हैं उन सब का कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम ले लेंगे, और उन कॉन्टैक्ट डिटेल्स को लेके जैसे ही बैक ऑफिस पे जो लिंक वाला ऑप्शन आ जाता है, यानी बाद में जो पैकेजेस बेचने या सेलर रीसेलर का जो भी लिंक जैसा भी आएगा, तो उन लिंक्स को जैसे ही हमारे पास आ जाएगा उनके पास, तो वैसे ही वो क्या करेंगे, उनको फिर वो शेयर करेंगे उन लिंक्स को, फिर ऑन पैसिव के बारे में बताएंगे। फिर इस तरह से उसकी मार्केटिंग की जा रही है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और बहुत ही इनोवेटिव है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पोटेंशियल टारगेटेड आपके जो कस्टमर्स है उनको पकड़ने में इजी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होगा, वहाँ पे लोग किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ वुमेन आपके वहाँ पे आके फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, है ना, फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। फिर वहाँ आके देखेंगे, जब वहाँ पे एक एक्साइटमेंट हो गया कि चलो एक मैच चल रहा है, जैसे ही वहाँ फिर जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी लोग आएंगे फिर देखेंगे ये कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, ये तो आपका ऑन पैसिव ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। और जितने भी पहने हुए सारे जर्सी पहने हुए ऑन पैसिव के, फिर वहाँ पे फिर उनको ऑन पैसिव के बारे में बताया जाएगा। तो एक जो पोटेंशियल कस्टमर्स ऑन पैसिव के लिए बनाने के लिए बहुत ही काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली जो लोग आएंगे इधर, जैसे दुबई में जो मार्केटिंग कर रहा है, हो सकता है कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मैं कुछ और काम के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे अचानक ऑन पैसिव का एडवर्टाइजमेंट आ गया, तो मैं हो सकता हूँ मैं टारगेटेड ट्रैफिक ना हूँ, ना ही मैं पोटेंशियल हूँ, मेरा पर्पस कुछ और जाने का। लेकिन वहाँ पे क्यों, फुटबॉल मैच देखने आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो भी लोग आए वो किस वजह से आए, वो इसलिए आए क्योंकि वो फुटबॉल मैच देना चाह रहे हैं। और फुटबॉल मैच कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपके जो फाउंडर्स है वो मिल के कर रहे हैं, यानी ऑन पैसिव का एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कन्वर्जन होने के चांसेस आपके डेफिनेटली रहते हैं। और आई एम वेरी प्राउड जो हमारे आसामीज फाउंडर्स ने ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। बिंग फ्रॉम आसाम, जैसे बहुत लोगों को, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं भी आसाम से ही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह के इनिशिएटिव लिया गया है। सो डेफिनेटली इस तरह के जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है डेफिनेटली काम आएगा और आता भी है। सो मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी है कि फाउंडर्स और बहुत सारे अनसंग इस तरह के लीडर्स हैं, अनसंग लीडर्स इसलिए कह रहा हूँ कि ज़मीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे ऐसे ऐसे लोगों ने काम किया है, जिन्होंने टीम बनाई है, मेहनत की है, वो नज़र भी नहीं आते होंगे, ठीक है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह उस वजह से जो ऑन पैसिव का जो इतना जो टीम बना है उस वजह से ही बना है। और ऐसा सिर्फ आसाम में नहीं हुआ, अगर आप बहुत सारे अलग स्टेट्स में भी अगर आप देखोगे तो बहुत लोगों ने अलग अलग इनिशिएटिव, कोई खाना खिला रहे हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। यानी फाउंडर्स से लेके बहुत सारे जो ग्राउंड लेवल पर जो लीडर्स हैं उनको अगर आप देखोगे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके जी जान लगा रहे हैं, और ऑन पैसिव के साथ मतलब आपका जुड़ चुके हैं, अपने दिल को, अपने बहुत सारे जितने इरादों को, कोशिश को, सब कुछ कर चुके हैं। तो मेरी बस ऐश धिल्लन जी
आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप ऑन पैसिव को ट्रांसपेरेंट बनाने का टाइम आ गया है। आप सोचो कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने फाउंडर्स इस तरह से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी बैकएंड पे बहुत सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन आप प्लीज़ 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 आप ट्रांसपेरेंट होने का टाइम आ गया आप लोगों को। कब तक आप इस तरह के डेडलाइंस देते रहोगे, टाइम देते रहोगे? क्योंकि फाउंडर्स जो कर सकते सब कर चुके हैं, और जो कर सकते हैं फिर से कर भी रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन ज़्यादातर ऑन पैसिव क्या कर रही है, ऑन पैसिव आपका क्या कर रही है कि बस डेट्स दिए जा रहे हैं, डेट्स दिए जा रहे हैं, फिर आपका 60 से 90 डेज़ का आपका टाइमलाइंस दे देते हैं, फिर आराम से 2-3 महीने आराम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या बोल दिया, 60 डेज़ बोल दिया। 60 डेज़ बोल दिया तो एकदम 58 डेज़ 59 डेज़ का इंतज़ार करना पड़ता है कि हाँ आप 60 डेज़ होने वाले हैं, तो आप एकदम उसी दिन जाके, मतलब आखिरी दिन में ही जाके कुछ पता चलता है। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो कुछ भी इनोवेटिव और कुछ भी आपका कॉन्क्रीट निकल के नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो मेरी बस इसी बात में कंक्लूजन करना चाहूँगा कि वेरी गुड जॉब डन बाय द फाउंडर्स, जो उन्होंने बहुत ही इस तरह का इनिशिएटिव लिया, जी जान लगा के काम कर रहे हैं ऑन पैसिव के लिए। बस यही उम्मीद करता हूँ कि ऐश भी कल आके इस तरह की कुछ अच्छी बातें फाउंडर्स के लिए बोले, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, डेट्स देना छोड़ दे। आपने 20 नवंबर तक का टाइम दे दिया, अब मुझे पता है कि 18, 19, 20 तक ही आप वेट करवाते रहोगे, फिर वहाँ जाके कुछ बताओगे। अब उसमें तो बहुत टाइम है, 60-70 दिन बाकी है, फिर उसको आप काउंट करते रहो। तो मुझे नहीं लगता कि अब फाउंडर्स के लिए भी आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो जाइए। कोई बात नहीं, आप 60-70 दिन ना दे, 20 तारीख का टाइम ना दे, लेकिन आप बताएं कि ऐसे ऐसे सच में ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है, लाइव करके दिखाए। कोई बस एक प्रेजेंटेशन, छोटा मोटा प्रेजेंटेशन ला के ना दिखाए, कम से कम कुछ लाइव करके, कुछ एक एग्जाम्पल करके दिखाने का टाइम आपका आ गया है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।